साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज के समय की एक अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के नीचे एक पूरा शहर देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान रह गए। पत्थरों के सैंपल्स लेके उनकी जांच करने पे पता चला ये सारे पत्थर महाभारत के समय के हैं। ये वो शहर है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों भक्त दूर दूर से प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मृत्यु के बाद उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण जी ने मथुरा को छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर विशाल नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह पॉसिबल नहीं था। तब श्री कृष्ण जी ने समुद्र देव की आराधना की। तब समुद्र देव ने श्री कृष्ण जी को प्रसन्न होकर 12 योजन का भूमि प्रदान किया और इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के ज़माने के अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकता था। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण जी का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण जी ने योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आई। फिर उसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काल्यवन से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगे। कुछ ही समय के बाद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध शुरू हुआ, जिसने श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तब उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हो गया, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था, जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत आए। तब उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने का योजना बनाया। शाम एक गर्भवती स्त्री का भेष बनाकर साधुओं के पास गए और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ाते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब श्याम के दोस्तों ने देखा तो सच में श्याम के कपड़ों के अंदर एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब ये बात का पता चला
तब उन्होंने उस लोहे के मुसल को टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। नदी में फेंकने के बाद ये टुकड़े एक मछली ने खा लिया और ये मछली मछुआरों के जाल में आ फंसा, और जब ये मछली के पेट को चीरा गया तब वही लोहे का मुसल उसके पेट से निकला। तब एक शिकारी ने उसी लोहे के मुसल के टुकड़े से एक लोहे का तीर बना लिया, लेकिन टुकड़े होके खत्म होने के बाद भी ये लोहे का मुसल यादव वंश के विनाश का कारण कैसे बना। 36 साल गुजर चुके थे और माता गांधारी के श्राप पूरा होने का समय आ गया था। पूरा यादव वंश श्राप के नशे में चूर हो चुका था। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि अंदर ही अंदर युद्ध होने लगी। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक जरा नाम के शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। तभी वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा और श्री कृष्ण जी का भी धरती पे उद्देश्य पूरा हो चुका था। इसलिए उन्होंने धरती छोड़ने का फैसला लिया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो अर्जुन द्वारका दौड़े चले आए। द्वारका आने के बाद अर्जुन ने जो देखा वो दृश्य देख के अर्जुन का रूह कांप गया। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए गए वादे के अनुसार अर्जुन ने सभी औरतों और बच्चों को द्वारका से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र के भीतर समा गई और भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारका अरब सागर में हमेशा के लिए कहीं खो गई। कई सालों तक पुराणों में बताए गए इस द्वारका को कहानी और झूठ मानकर नेग्लेक्ट किया गया। काफ़ी खोजने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जो हमारे इस सुंदर से नगरी के होने का प्रूफ दे सके। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया जिसमें कई पुराने कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ मिली। इन फाइंडिंग से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई और ये पता चला कि श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। उसके बाद 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आए। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद एक बहुत ही अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर की मजबूत दीवारों के नींव के साथ कई पत्थर, खंभे, मूर्तियाँ, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ। लेकिन इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि जो पानी के अंदर अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की ही है। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग से एक्सपेरिमेंट के थ्रू पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्ट्रॉयड की जानकारी मैनिपुलेट करके ये पता लगाया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने से ये पता चला कि इन पत्थरों का उस समय से काफ़ी गहरा संबंध है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो फिर द्वारका होने का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे माना जा सकता है। और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र में मिले इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया। और रहस्यमय बात यह है कि इस एरिया का मेजरमेंट करके ये पता चला एरिया 12 योजन की थी और ये वही 12 योजन धरती है जो समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए दिया था। सिर्फ यही नहीं, इस स्थान में बड़ी संख्या में काफ़ी लंगर भी पाए गए।
जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहाँ से भारत देश दूसरे देशों से सालों तक व्यापार करते थे। फंड्स की कमी के कारण ये एक्सकवेशन यही रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर शुरू किया और आज भी ये एक्सकवेशन जारी है। एक थ्योरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस धरती पे द्वारका नगरी हुआ करती थी वो समुद्र के सतह पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा श्री कृष्ण की ये नगरी पानी में डूब गई। लेकिन सवाल ये है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने एक पल में समुद्र की लहरों ने पूरी द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो लिया। आज कई लोग महाभारत, रामायण और बाकी पौराणिक कथाओं को एज ए मिथ कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसे कई प्रूफ मिले हैं जो रामायण और महाभारत होने का सबूत देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।